को धैर्य बंधाकर कुंभकर्ण युद्ध भूमि में पहुंचा। स्वर्ण कवच से सुसज्जित कुंभकर्ण ने हाथों में विद्युत की सदृश प्रकाशित भयंकर शूल उठा रखा था। लाखों चुने हुए सैनिकों को लेकर रणभूमि में पहुंचते ही उसने पृथ्वी को कपा देने वाली भयंकर गर्जना की, जिससे अनेक वानर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस विशाल पर्वताकार पराक्रमी राक्षस को देखकर साधारण वानरों की तो बात ही क्या, नल, नील, गवाक्ष तथा कुमुद जैसे पराक्रमी योद्धा भी भयभीत होकर रणभूमि से पलायन करने लगे। असंख्य वानर सैनिकों ने भी अपने इन सेना नायकों का अनुसरण किया। अपनी सेना को इस प्रकार प्राणों के भय से भागते देख युवराज अंगद ने ललकार कर कहा, हे वानरों, क्या इस प्रकार शत्रु को पीठ दिखाना तुम्हें शोभा देता है? तुम जैसे वीरों को भी प्राणों का मोह सताने लगा। धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारी वीरता को। जिस कुंभकर्ण को देखकर तुम भाग रहे हो, क्या वह कोई असाधारण योद्धा है? मांस मदिरा का सेवन करके उसका शरीर फूल गया है। वह तो बड़ी सरलता से मारा जाएगा। क्या श्री रामचंद्र जी के तेज के सम्मुख ये ठहर सकता है? आओ, लौटकर युद्ध करो। भागकर संसार में कायरता के भागी मत बनो। अंगद के उत्साह भरे वचन सुनकर वानर सेना पुनः रणभूमि में लौट आई। वे प्राणों का मोह छोड़कर कुंभकर्ण और उसकी सेना पर आक्रमण करने लगे। कुंभकर्ण भी अपनी विशाल गदा के प्रहार से वानर सेना को मार मार कर ढेर लगाने लगा। फिर भी शेष वानर वृक्षों तथा शिलाओं से राक्षस सेना का विनाश करने में जुटे रहे। कुंभकर्ण उस समय साक्षात यमराज प्रतीत हो रहा था। वह वानरों को गाजर मूली की भांति काटकर ढेर लगाता जा रहा था। उसके चारों ओर हताहत वानरों के शरीर ही शरीर दिखाई दे रहे थे। क्रोध होकर द्विविद ने एक पर्वत के टीले को उठाकर आकाश से कुंभकर्ण के सिर पर मारा। कुंभकर्ण तो उस वार से बच गया, किंतु बहुत से राक्षस उसके नीचे दबकर मर गए। राक्षसों की इतनी भारी क्षति से उत्साहित होकर वानरों ने दूने बल से राक्षस सेना का संहार आरंभ किया, जिससे संपूर्ण समरभूमि में रक्त की नदियां बहने लगी। अब कुंभकर्ण पर हनुमान भी आकाश मार्ग से पत्थरों की वर्षा करने लगे, परंतु उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने शूल से पत्थरों के टुकड़े करके इधर उधर छितराता रहा। इस प्रकार अपने वार खाली जाते देख हनुमान जी ने एक नुकीला वृक्ष उठाकर कुंभकर्ण पर वार किया और उसका शरीर लहूलुहान कर दिया। उसने जब अपने शरीर से शोणित बहता देखा तो उसने वज्र के सदृश एक शूल पवन कुमार के मारकर उनकी छाती चीर दी। उसकी पीड़ा से वे व्याकुल हो गए। उनके मुख से रक्त बहने लगा। हनुमान जी की ये दशा देखकर राक्षस सेना ने जेनाद किया और वे तीव्र वेग से मारकाट मचाने लगे। हनुमान जी को घायल होता देख गंधमादन, नील, ऋषभ, शरभ तथा गवाक्ष पांचों पराक्रमी सेना नायक एक साथ कुंभकर्ण पर टूट पड़े। इस संयुक्त आक्रमण का भी उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उसने पांचों को पकड़कर इस प्रकार मसला कि वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने सेनानायकों को इस प्रकार मूर्छित होते देख वानर सेना एक साथ कुंभकर्ण से चिपट गई। वह इससे भी विचलित नहीं हुआ और मुखों से मार मार कर उनका सफाया करने लगा। सैकड़ों को उसने पूंछ पकड़ पकड़ कर फेंक दिया और बहुत से वानरों को पैरों के तले रौंद डाला। जब उसके सम्मुख हनुमान, अंगद, नील, द्विविद, सुग्रीव जैसे वीर भी न ठहर सके और वानरों का अभूतपूर्व विनाश होने लगा तो सेना में भगदड़ मच गई। उन्होंने श्री राम जी के पास जाकर गुहार की, हे रघुवीर, कुंभकर्ण ने हमारी सेना को तहस नहस कर दिया है। हमारे बड़े बड़े सेनापति घायल हो गए हैं। वह यमराज की भांति हमारी सेना का घोर विनाश कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमारी संपूर्ण सेना को नष्ट कर डालेगा। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। अब आप ही कुछ कीजिए, अन्यथा आज हमारी सेना का नामो निशान नहीं बचेगा। अपनी सेना की दुर्दशा का वृतांत सुनकर लक्ष्मण का मुख क्रोध से रक्तवर्ण हो गया। वे राम की अनुमति लेकर कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए चले। उनके पीछे पीछे वानर सेनापति भी जयघोष करते हुए चले। अपने सम्मुख लक्ष्मण को देखकर कुंभकर्ण ने हर्षनाद करते हुए कहा, लक्ष्मण, मुझसे युद्ध करने का तुम्हारा साहस देखकर मैं प्रसन्न हुआ। तुम अभी बालक हो और मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता। तुम लौट जाओ और राम को भेजो, मैं उसका ही वध करूंगा। इस प्रकार से लक्ष्मण का निरादर करके कुंभकर्ण उस ओर दौड़ा जहां राम खड़े थे।
कुंभकर्ण को अपनी ओर आते देख श्री राम उस पर रौद्र अस्त्रों से प्रहार करने लगे। जब इन अस्त्रों का उस पर कोई प्रभाव न पड़ा तो उन्होंने मयूर पंखों से सुसज्जित तीक्ष्ण बाण छोड़कर उसकी छाती फाड़ दी। इसकी पीड़ा से वह व्याकुल हो गया। उसके हाथों से गदा तथा अन्य अस्त्र छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब श्री राम जी के आगे उसकी एक न चली तो वह खिसिया कर मुक्कों, लातों और थप्पड़ों से वानरों को मारने लगा। इस पर श्री राम ने उसे फिर ललकारा और तीक्ष्ण बाणों से उसके शरीर को छलनी कर दिया। तब कुपित होकर कुंभकर्ण ने पृथ्वी से एक भारी शिला उठाकर श्री राम जी पर फेंकी, जिसे उन्होंने 7 बाण मारकर चूर चूर कर दिया। फिर तीक्ष्ण नोक वाले 3 बाण छोड़कर उसका कवच तोड़ डाला। कवच के टूटते ही वानरों ने फिर उस पर धावा बोल दिया। उनसे घायल होकर वह क्रोध में इतना पागल हो गया कि उसे अपने और पराये का भी ज्ञान न रहा। उसने वानरों और राक्षसों सभी को मारना आरंभ कर दिया। कुंभकर्ण की ये दशा देखकर श्री राम ने उसे फिर ललकार कर कहा, अरे राक्षस, उन सैनिकों से क्या उलझ रहा है? इधर आकर मुझसे युद्ध कर। राम की ललकार सुनते ही कुंभकर्ण सामने आकर बोला, हे राम, बहुत समय से मैं तुम्हारा वध करना चाहता था। आज सौभाग्य से तुम मेरे सम्मुख आए हो। मैं खर, दूषण, विराट का कबंध नहीं हूँ, मैं कुंभकर्ण हूँ। मुझे अपने बल का परिचय दो। कुंभकर्ण की ललकार सुनकर श्री राम जी ने अनेक अग्निबाण एक साथ छोड़े, परंतु उन्हें कुंभकर्ण ने मार्ग में ही नष्ट कर दिया। इस पर उन्होंने वायव्य बाण छोड़कर उसकी एक भुजा काट डाली। भुजा कटने पर क्रोध और पीड़ा से गरजता हुआ भी वह वानरों का संहार करने लगा। इस भीषण मारकाट से भयभीत होकर वानर त्राहिमाम त्राहिमाम कहते हुए श्री राम जी के पीछे जाकर खड़े हो गए। तब श्री राम ने ऐन्द्र नामक बाण से उसकी दूसरी भुजा भी काट डाली। फिर उन्होंने अर्धचंद्राकार बाणों से उसके दोनों पैर काट डाले। इससे वह भयंकर शब्द करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब उन्होंने इंद्र द्वारा दिया हुआ सूर्य की किरण की भांति जाज्वल्यमान ब्रह्मदंड नामक बाण छोड़ा, जो कुंडलों से युक्त कुंभकर्ण के मस्तक को काटकर आकाश में ले उड़ा और फिर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। कुंभकर्ण के मरते ही वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। उनके जयनाद ने संपूर्ण लंकापुरी को थर्रा दिया। कुंभकर्ण के मरने के पश्चात राक्षसों ने रावण को जाकर दुखद संवाद सुनाया। कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरांतक, देवांतक, त्रिशिरा आदि राक्षस भी अपने चाचा की मृत्यु का समाचार सुनकर रोने लगे। जब रावण की मूर्छा भंग हुई तो वह विलाप करके रोने लगा, हाय, आज मैं भाई को खोकर बिल्कुल असहाय हो गया। जिस कुंभकर्ण के नाम से देव दानव तक थर्राते थे, वह वीराज मनुष्य और वानरों के हाथों मारा गया। तुम्हारे बिना आज ये राज्य मेरे किस काम का? तुमने ठीक ही कहा था कि मैंने विभीषण की बात न मानकर भूल की थी। हाँ कुंभकर्ण, तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? बिना भाई के ये जीवन भी कोई जीवन है। मैं तुम्हारे बिना अब किसके भरोसे जीऊंगा? इस प्रकार विलाप करते हुए वह फिर मूर्छित हो गया। जब रावण को फिर सुधि आई तो त्रिशिरा ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, पिताजी, चाचा जी के मरने का आप इतना शोक क्यों करते हैं? उन्होंने तो शत्रु के छक्के छुड़ाने के पश्चात ही वीर गति प्राप्त की है। अभी आपको निराश होने की क्या आवश्यकता है? आपके पास तो ब्रह्मा की दी हुई शक्ति है। उसी से आप सेना सहित राम का नाश कीजिए। हम सब भी आपके साथ चलेंगे। आप अभी शोकाकुल हैं, विश्राम कीजिए। हमें रणभूमि में जाने की अनुमति दीजिए। त्रिशिरा के इन वचनों को सुनकर रावण को कुछ धैर्य बंधा और उसने अपने पुत्रों को युद्ध में जाने की अनुमति दे दी।